देखिए कल्कि का संदेश बंदे और बंदी के लिए क्या होगा, मतलब जो है आपके लिए कल्कि का संदेश क्या होगा। मेरा जो संदेश है इस कलयुग में यही है कि आप यानी जो है ना इंसान सबसे पहले जो है प्रॉपर मनुष्य बने, प्रॉपर मानव बने। प्रॉपर मानव बनने के लिए जो रूल है, विधि का जो विधान है या कह सकते हो जो विधाता का नियम है चेतना वापस लाने का, वो ये है मेरे दोस्त कि सबसे पहले अंडा का परित्याग करो। अंडा मांसाहारी है। सेकंड नंबर मांसाहार, मांसाहार में चिकन आता है, आपका मटन आता है। यहाँ पर आजकल तो जो है गाय का मांस भी खाते हैं सब, सुअर का मांस भी खाए जाते हैं। चाइना में तो केकड़ा भी खाते हैं, मगरमच्छ भी खाते हैं। ये है मांसाहार। तीसरा नंबर व्यभिचार। प्रेम संबंध, प्रेम संबंध एक से हो तो सही है, लेकिन शादी से पहले संबंध बनाना यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है मैं समझा देता हूँ। पीछे भी जो है मैंने आपको बताया है। मान लो शादी से पहले हम संबंध बनाते हैं किसी के साथ, मान लो कि जो है मैं बदल जाता हूँ, लड़का किसी लड़की के साथ संबंध बना रहा है और लड़का जो है बदल जा रहा है, तब यहाँ पे हो जाएगा विश्वासघात। और जो विश्वासघात करता है उसकी अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु मरेगा तो वही प्रेत योनि में भटकेगा। इसलिए जो है शादी से पहले संबंध बनाना गलत है। ये हो गया आपका प्रेम संबंध। फिर जो है गैम्बलिंग और मदिरापान। मदिरापान में जो है शराबी नहीं है। मेरे जो गुरुवर है जो निराकार परमेश्वर है यानी काल यानी ब्रह्मा जी और महाकाल यानी शिव जी, वो बताते हैं खैनी भी आता है उसमें, मदिरापान में गुटखा भी आता है, तंबाकू भी आता है मदिरापान के अंतर्गत। तो इन सब चीज़ों को जो है आप छोड़ोगे तो जो खोई हुई चेतना है आपकी वो वापस आ जाएगी। जब खोई हुई चेतना वापस आ जाएगी, पीछे मैंने आपको समझाया है कि एक शरीर में 3 आत्माएं होती है। पहला जीवात्मा, दूसरा जो है चेतना होता है। चेतना के बारे में भी जो है चेतना के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि चेतना क्या होता है। आगे ये टॉपिक तो जो है मैं दोहरा देता हूँ। चेतना, चेतना जो है पिछले जन्म का जीवात्मा होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, लेकिन अफसोस कि वो सत्कर्म ज़्यादा नहीं किया होता है, उसको मोक्ष नहीं मिला होता है। तो किसी की जो है किसी नए जीवात्मा की चेतना बनकर आता है, जीवात्मा ही होता है चेतना। उसके पास जो है 60 साल 70 साल 80 साल का एक्सपीरियंस होता है। मतलब यहाँ पर ये है कि उसको सही गलत की पहचान होती है और वो आपको सत्य के रास्ते पे ले जाता है। मान लो कि जो है जब आप में चेतना रहती है, जब आप किसी का मर्डर करने जाते हो तो चेतना रोकती है कि मत मारो, गलत है, चेतना वहाँ पे बचा देती है। जब किसी का रेप करने जाते हो तो चेतना रोकेगी कि मत करना, गलत नहीं तो फंसोगे। वो होता है चेतना, जीवात्मा, चेतना। और तीसरा जो है यहाँ पे एक रूल है, प्रकृति में जब आप आते हो इस धरती पे तो एक प्रकृति वाली आत्मा आप में ऐड हो जाती है। वो होती है पशु पक्षी होने की कोई आत्मा, या जो है अकाल मृत्यु जो इंसान में जो अकाल मृत्यु होती है, प्रेत योनि में जो आत्माएं भटकती है वो आप में आके एंटर करेगी। मतलब यहाँ पर जो है अपोजिट है। यदि आप मेल हो तो फीमेल वाली कोई आत्मा एंटर करेगी, अब फीमेल है तो उसमें जो तीसरी आत्मा होगी वो मेल वाली होगी। ये होती है प्रकृति वाली आत्मा। प्रकृति वाली आत्मा सब तो जो है इंसानों की आत्माएं हैं, सब जीवात्मा ही एक तरफ से कह सकते हो। जीवात्मा ही जो है चेतना भी बनता है, जीवात्मा ही जो होता है कर्म खराब होते हैं तो प्रकृति वाली आत्मा मतलब जो है नीचे वाली योनियों में आ जाता है, 84 लाख योनियों में आ जाता है। मतलब पशु पक्षी योनि की कोई आत्मा, जीव जंतु या जो है इंसान में जो प्रेत योनि वाली आत्माएं होती है जो अकाल मृत्यु मर के भटकती है वो आ जाती है। तो ये होगी 3 आत्माएं आपके शरीर में। प्रेजेंट में ये है ना मेरे दोस्त कि कलयुग में पाप इतना बढ़ा है मेरे दोस्त की जो है मांसाहार। देखो आप 100 में अंडे को यदि मैं जोड़ देता हूँ, अंडा भी मांसाहारी है, उसके अनुसार जो है 95% विश्व में अंडे का सेवन करते हैं। मतलब जब 95% लोग मांसाहारी अभी जो है प्रेजेंट में है। तो जो ये अंडा खाते हो, चाहे जो है चिकन खाते हो, मटन खाते हो, चाहे व्यभिचार में हो, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग, मदिरापान विधि आप फंसते हो, खैनी खाते हो, गुटखा खाते हो या सिगरेट पीते हो, इन सब चीज़ों में फंसते हो आप मेरे दोस्त, तो आपके अंदर जो चेतना होती है ना खत्म हो जाती है। चेतना की जगह फिर से एक और अल्पागेता वाली आत्मा आ जाती है, प्रकृति वाली आत्मा। प्रकृति वाली आत्मा आती है मतलब चेतना हट जाती है। आप में 3 आत्माएं रहती है, मैंने बता दी एक शरीर में, तो 2 प्रकृति वाली आत्मा आप में रहती है। प्रकृति वाली आत्मा में क्या होता है यार, अल्पागेता अज्ञानता वाली आत्मा वो जो है लालच, लोभ होगा, उसमें ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, जलनखोरी होगी, अहंकार हाहाकार मचाएगा। ये सब जो है
नकारात्मक जो है ना भावनाओं से वो भरा हुआ होगा, और इसलिए जो आपको फंसाता है। इसलिए आपको स्वार्थ से वो जुड़ी हुई आत्माएं होती है, फ़ायदा देखेगी अपना। जिधर धन है, जिधर स्वार्थ है, उधर ही हो जाएगा। मेरी राधा की जो है लाइन है, जब तक स्वार्थ है तब तक सब आपके साथ है, जिस दिन स्वार्थ खत्म, आप खत्म, आपका नाम खत्म, आपको आराम में भैया जय सिया राम है। मतलब यहाँ पर जब तक स्वार्थ है तब तक लोग आपसे जुड़े रहेंगे। इसका मतलब क्या है, 100 में 90% लोगों में चेतना नहीं है। चेतना की जगह दो प्रकृति वाली आत्मा है, इसलिए इंसान फायदा देखता है। जिधर फायदा होता है उधर जाता है, जिधर उसको नुकसान होता है उधर से हट जाता है। इसलिए हर इंसान, हर बंदा, हर बंदी स्वार्थी है। और जब चेतना नहीं है, इसलिए जो है पाप बढ़ा है कलयुग में, पाप बढ़ा है। मांसाहार, कुत्ते वाली आत्माएं आप में होगी, या पशु पक्षी वाले तो क्या करेंगे, मांसाहारी ना करेंगे, मांसी ना खाएगी। इसलिए जो है रोटी क्या मतलब जो है सात्विक भोजन उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये है आप में चेतना न होने के कारण। चेतना यदि आ जाएगी तो पाप जो है आपसे नहीं होगा, न के बराबर होगा, आप सत्यता पे चलोगे। हाँ, रही बात खोई हुई चेतना वापस लाना है, चाहते हो कि खोई हुई चेतना हम वापस लाए। मैं बार बार कहता हूँ, अंडा सबसे पहले परित्याग करो, उसके बाद जो है मांसाहार, बेविचार, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग, मदिरापान, इन सब चीज़ों का जो है, मदिरापान में खैनी भी है, गुटखा भी है, तंबाकू भी है। इन सब चीज़ों को जो है आप छोड़ोगे, गुल भी है उसमें, तो जो खोई हुई चेतना है ना आप में वापस आ जाएगी। खोई हुई चेतना वापस आ जाएगी तो भैया आप इंसान बन जाओगे, प्रॉपर इंसान बन जाओगे। और जब चेतना आ जाएगी तो सत्यता पे तो चलोगे ही चलोगे, पाप से जो है बचोगे, पाप नहीं करने देगा। चेतना होगा तो आपके अंदर आ जाएगा तो। और रही बात सत्कर्म करोगे तो 84 लाख योनि में तो नहीं भटकोगे, तारों के शहर में तो नहीं जाओगे, आप जो है डायरेक्ट बैकुंठ धाम जाओगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये है चेतना को जो है वापस लाने का तरीका। तो मेरा यही संदेश है आपको कि आप अपनी जो है चेतना लाओ। चेतना आएगा तो जो है आपसे पाप नहीं होगा, आपके अंदर लोभ नहीं होगा, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, जलनखोरी, अहंकार, हाहाकार नहीं मचाएगा। आप प्रॉपर इंसान बनोगे तब। ये था चेतना वापस लाने का। इसलिए कल्कि का संदेश फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ आपके लिए, यही है कि आप प्रॉपर इंसान बनो। प्रॉपर इंसान बनने के लिए अंडा का सबसे पहले परित्याग करो, क्योंकि अंडा मांसाहारी है। मुर्गा हुआ, जिम, चिकन, मटन, इन मांसाहार, बेविचार, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग, मदिरापान में जो है जोड़ लेना, खैनी भी है, गुटखा भी है, गुल भी है। इन सब चीज़ों को छोड़ोगे, चेतना जो खोई हुई है वापस आ जाएगी। जब चेतना आ जाएगी मेरे दोस्त तो जो है आपसे गलतियाँ नहीं होगी और प्रॉपर इंसान बन जाओगे। आप सत्कर्म करोगे। सत्कर्म किसके लिए करना है? आप बेजुबानों के लिए। बेजुबानों के लिए सत्कर्म करोगे तो आपको मिलेगा उन निराकार परमेश्वर के खाते से पुण्य, यानी जो है काल और महाकाल, ब्रह्मा जी के खाते से पुण्य, महाकाल जिनको जो है आप मंदिर में जाके पूजते हो, शिव जी के खाते से पुण्य आपको मिलेगा। और यही बात जो है आपको नारायण के भी खाते से पुण्य मिलेगा। यही पुण्य जो है आपके जितने भी इस जन्म के पाप, ज़्यादातर इसी जन्म के पाप होते हैं, सब खत्म कर देंगे। अब जब पाप खत्म हो जाएगा तो आप जो 84 लाख की योनियों में क्यों भटकोगे? आपको भटकना नहीं होगा, सत्कर्म करते रहोगे तो जो है मरोगे तो बैकुंठ धाम जाओगे। यही रियलिटी है। कल्कि का संदेश आपको यही था। हाँ, रही बात इसमें और एक चीज़ है जो मेरे गुरुवर दिखा रहे हैं अभी, तो जो उसको भी बढ़ा दो। मैंने बताया था ना आपको मेरे दोस्त की, जो निराकार परमेश्वर है यानी काल है, यानी ब्रह्मा जी और महाकाल यानी जो है शिव जी ने नियम बनाया है। नियम जो है बनाया, अप्लाई कराया है, वो ये था। उन डेट में बता रहा हूँ 15 अप्रैल 2026 के बाद आप चेक करना दुर्घटनाएं हो रही है कि नहीं, आग लगने से मौत हो रही है कि नहीं, सड़क दुर्घटना से मौत हो रही है कि नहीं। पहले भी होती थी लेकिन ज़्यादातर अब बढ़ी है। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि भारत और चाइना अभी जो है ये ऊपर है, भारत और चाइना। ऐसा नहीं है, विश्व की मतलब 195 के 197 देश है, उसमें हर देश में दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा भी फिलहाल में प्रेजेंट में भारत और चाइना प्रमुख है। भारत और चाइना में देखना दुर्घटनाएं की जो संख्या है वो बढ़ रही है कि नहीं। इसमें वही मारे जा रहे हैं मेरे दोस्त जो मांसाहारी है और व्यभिचारी है। मारने वाला कोई और नहीं, ये नहीं है कि निराकार परमेश्वर मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कल्कि मार रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, उनका खुद का कर्म मार रहा है। अब देखो जो है, मैंने ये भी बताया आपको कि 1.5 साल तक इनकी संख्या बढ़ेगी, यानी जो मांसाहारी होंगे, जो व्यभिचारी होंगे, उनकी जो है संख्या बढ़ेगी, मतलब एक्सीडेंट वाली संख्या बढ़ेगी। एक्सीडेंट में ज़्यादा मौतें होंगी। मारने वाला जो है उनका खुद का कर्म होगा। आप जो है गूगल टाइप करना, जिनको लगता है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, वो जो है गूगल टाइप कर लेना कि क्या जो है ये घटनाएं हो रही कि नहीं। फिलहाल में जो है भारत और चाइना में जो है लोग
एक्सीडेंट से मर रहे हैं कि नहीं, आगे लग रही है कि नहीं, थोड़ा जो है माया छोड़ देना, इंस्टा छोड़ देना, थोड़ा न्यूज़ से भी जो है नाता जोड़ लेना, सर्च मारना गूगल, तब जो है आप मुझे पाओगे कि मैं सही हूँ या मेंटली डिस्टर्ब हूँ या ये घटनाएं हो रही है कि नहीं हो रही हैं। तब आपको लगेगा कि जी हाँ ये सही कह रहा है, ऐसी घटनाएं हो रही है। ये जो है 1.5 साल तक और दिन डे पर डे बढ़ती जाएगी। अभी तो जो है स्टार्टिंग है, डे पर डे ये घटनाएं बढ़ती जाएगी। मतलब जो है दुर्घटनाएं में लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। लोग वही होंगे जो मांसाहारी और व्यभिचारी होंगे, उन्हीं की जाने जाएंगी। मारने वाला उनका खुद का कर्म होगा। अभी तो भारत और चाइना है, डे पर डे जो है जितने भी देश है जहाँ पे मांसाहारी और व्यभिचारी ज़्यादा है ना, वही के लोग ख़त्म होंगे, एक्सीडेंट में आएंगे। मारने वाला ये नहीं कि कल्कि मार रहा है, ये नहीं कि जो है वो निराकार परमेश्वर मार रहे हैं, यानी काल और महाकाल मार रहे हैं, नहीं यार, उनका खुद का जो है कर्म मार रहा है। और रही बात इससे बचना है मेरे दोस्त, मैं फिर से कहता हूँ बच भी सकते हो, ऐसा नहीं है, पाप सबसे होता है। जो गाय का मांस खाया, जो सुअर का मांस खाया है, गौ हत्या किया है, सब ने पाप, सब जो है, जो गाय मारी जाती है, चाहे यहाँ पे जो सुअर मारे जाते हैं, वो सब वही होते हैं जो किसी का जो है मर्डर करते हैं। इसलिए मतलब जो कहीं ना कहीं से उनका कर्म मारता है। मारने वाला कर्म सबको जो है मारता है, चाहे वो जो है मनुष्य की योनि में हो, चाहे जो है पशु पक्षी की योनि में हो, सबको मारने वाला उनका खुद का कर्म होता है मेरे दोस्त। रही बात यदि चाहते हो बच्चे हम अपने पाप को धोएं, तो फिर से मैं बोलता हूँ राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण जपना छोड़ो, सत्कर्म के साथ नाता जोड़ो, पाखंड के साथ नाता जोड़ो। हाँ, बीच में मैंने एक चीज़ बोल दी, चेतना जो है चेतना को खत्म करता है, तो पाखंड भी जो है चेतना को खत्म करता है। जो लोग मूर्ति पूजता है उसमें भी चेतना खत्म होती है। जो लोग हवन करता है, हुम फट फट स्वाहा, हुम फट फट स्वाहा आदि जो है चीज़ें करता है कि जो इससे पाप खत्म हो गया, अलाय बलाय दूर होगी। नहीं यार, चेतना होते हैं वो लोग और जो है अलाय बलाय बढ़ती है। पाखंड को भी जो है यहाँ से हटाना है, मूर्ति पूजने वाला जो सिस्टम है इसको हटाना है। पाखंड को भी छोड़ोगे तो चेतना आएगी। पाखंड भी जो है हमारी चेतना को ख़त्म करती है मेरे दोस्त। यही है, चाहते हो कि हम अपने पाप धो दें जिनसे गलतियाँ हुई है, एक ही ऑप्शन है, सबसे पहले वो प्रॉपर इंसान बने, अंडा का सबसे पहले परित्याग करें। मांसाहार भी है, व्यभिचार है, प्रेम संबंध है, गैमलिंग है, मदिरा पान है, इन सब चीज़ों का जो है हमेशा के लिए परित्याग कर दे। रही बात पाखंड में जो लोग मूर्ति पूजते हैं, ये सब छोड़ दे और सत्कर्म के साथ नाता जोड़ ले। सत्कर्म करेंगे तो उनकी जितनी भी पाप होंगे, सत्कर्म यहाँ पे करना है बेजुबान के लिए, बेजुबान के लिए करोगे तब भगवान के खाते से पुण्य पाओगे, काली और महाकाल के खाते से पुण्य पाओगे। इंसान के लिए करोगे तो इंसान कहाँ से पुण्य देगा, खुद उसके अंदर पाप भरा, तो उसके हिस्से से आप में पाप है। यहाँ पर सत्कर्म करना तो बेजुबान के लिए करना मेरे दोस्त। बेजुबान के लिए करोगे तो जो है आपके जितने इस जन्म के पाप होंगे, इसी जन्म के ज़्यादातर पाप होते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। और कंटिन्यू सत्कर्म करते रहोगे तो आप जो है 84 लाख की योनि में नहीं भटकोगे। रहेगा जो आग लग के मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, चाहे जो है जो करंट लगने से मर रहे हैं, चाहे दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में, सब प्रेत योनि में भटकेंगे। तो इससे तो बचोगे आप। और सत्कर्म कंटिन्यू करोगे, यदि प्रॉपर इंसान बन के यदि सत्कर्म करते हो तो आप जो है मरोगे तो कहाँ जाओगे, 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे मेरे दोस्त। आप मरोगे तो जाओगे सीधे बैकुंठ धाम, आपको मोक्ष मिल जाएगा। यही रियलिटी है। उस हर बंदे बंदी को मिले आराम जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।